जय श्री राम साथियों। आज की क्लास हमारी टिहरी जनपद की क्लास रहेगी और आज की क्लास में हम टिहरी जनपद के इतिहास, भूगोल और वहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे। वहाँ जो वन और बुग्याल वगैरह स्थित हैं, वहाँ के ताल, झील, मंदिर, जो भी टिहरी के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं उन सबको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टिहरी जनपद का इतिहास। तो टिहरी की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1815 को। स्थापना इट मीन्स कि जो सुदर्शन शाह थे, राजा पवार राजा सुदर्शन शाह, उनको टिहरी दे दिया था अंग्रेज़ों ने। क्यों? देखिए, जैसे सपोज ये उत्तराखंड है, इसका जो पूर्वी वाला भूभाग था वो तो अंग्रेज़ों ने ले लिया था। ये अलकनंदा नदी इसका डिवाइडर मान लो, अलकनंदा नदी। तो जो पूर्वी भाग था वो तो अंग्रेज़ों ने ले लिया और पश्चिमी भाग का जो टिहरी वाला भाग था वो सुदर्शन शाह को दे दिया टिहरी के बाद। इससे पहले तो गुरखे कर रहे थे शासन। तो जो टिहरी वाला भाग था ये 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने सुदर्शन शाह ने यहाँ पे स्थापना की थी टिहरी की, और टिहरी को ही अपनी राजधानी बनाया। किन्होंने? सुदर्शन शाह ने टिहरी को राजधानी बताया। और ज्योतिषों द्वारा टिहरी की राशि सिंह राशि बताई गई। ज्योतिषों ने टिहरी की सिंह राशि बताई और टिहरी को अल्प आयु का बताया था, अल्प आयु का, जो कि इनकी भविष्यवाणी सिद्ध हो गई। वो सिद्ध क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे टिहरी में जो बांध बनाया था हमने, क्या टिहरी बांध बनाया भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे। उसमें क्या हुआ, जो टिहरी थी वो डूब गई। यानी कि टिहरी डैम बनाने से अक्टूबर 2005 में पुरानी टिहरी टिहरी डैम में विलीन हो गई। तो बनी कब थी? 28 दिसंबर 1815 को बनी थी और अक्टूबर 2005 यानी कि 100 साल से भी पहले ये क्या हो गई, डैम में विलीन हो गई। ठीक है, 100 साल कब होते? 2015 में 100 साल होते, यानी कि 10 साल पहले, 90 साल में ही क्या हो गया, पुरानी टिहरी ख़त्म हो गई। और जो हमने अभी बात की थी किसकी, ये 28 दिसंबर की, 28 दिसंबर को टिहरी रियासत के लोग रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। किसके? रेस्टोरेशन डे, क्योंकि इस दिन इनका टिहरी का स्थापना हुआ था ना, तो इसलिए इसको रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। तो 2005 में पुरानी टिहरी विलीन हो गई टिहरी डैम में, तो नई टिहरी बसी। फिर उसके बाद जो नई टिहरी है, नई टिहरी का मुख्यालय बोरानी गांव टिहरी में बसाया गया। नई टिहरी का मुख्यालय बोरानी गांव में बसाया गया। ये भी टिहरी में ही जगह है। ठीक है, बोरानी गांव टिहरी में बसाया गया। और टिहरी को अलग जिला कब बनाया गया? 1 अगस्त 1949 को, जब इसका विलय भारत संघ में कर दिया गया। 1947 में हम आज़ाद हो चुके थे, उसके बावजूद भी टिहरी में अलग राजवंश चल रहा था, यानी कि टिहरी रियासत चल रही थी, पवार शासन चल रहा था। लेकिन 1 अगस्त 1949 को टिहरी को एक पृथक जिला बना दिया जाता है। डेट याद कर लीजिए, 1 अगस्त 1949। और टिहरी नगर का पुराना नाम क्या है? गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ और त्रिहरी के नाम से जाना जाता है। टिहरी का पुराना नाम, टिहरी नगर को गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ और त्रिहरी के नाम से भी जाना जाता है। और टिहरी झील का आधिकारिक नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर एवं सुमन सागर। आधिकारिक नाम, ऑफिशियल नेम है स्वामी रामतीर्थ सागर और स्थानीय नेम है सुमन सागर। जो स्थानीय लोग हैं वो उसको सुमन सागर बोलते हैं और जो ऑफिशियल नाम है उसका स्वामी रामतीर्थ सागर है। टिहरी के नाम बताओ? गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ और त्रिहरी। गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ और त्रिहरी। और वर्तमान में टिहरी का मुख्यालय किधर है? बोरानी गांव टिहरी में। पुरानी टिहरी कब डूबी थी टिहरी डैम में? अक्टूबर 2005 में। और बसाया कब था टिहरी को? सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कब बनाया? 28 दिसंबर 1815 को। तो इतना तो ये था। अब आगे देखिए। अब इसको स्वामी रामतीर्थ सागर जो इसका ऑफिशियल नेम है, इसके होने के पीछे का तर्क क्या है? क्योंकि जो स्वामी रामतीर्थ थे एक संत थे, इन्होंने यहाँ पे 1906 में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि ले ली थी। यानी कि जो उसमें था, जो टिहरी जो वहाँ पे जो टिहरी जो वहाँ पे जो संगम था भागीरथी और भिलंगना का, वहाँ पे इन्होंने जल समाधि ले ली थी। यानी कि जल में इन्होंने ध्यान करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो इसीलिए इन्हीं के नाम पे स्वामी रामतीर्थ सागर इसका नाम पड़ा। और कब ली थी समाधि? 1906 में। ये सन याद कर लीजिएगा, 1906 में इन्होंने जल समाधि
दी थी स्वामी रामतीर्थ ने, इसलिए इनके नाम पे इनको स्वामी रामतीर्थ सागर नाम से जाना जाता है। आगे सुनिए, टिहरी राजशाही के विरुद्ध 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आ चुका है। कब हुई थी, सन पूछता है तो 1939, विद डेट पूछेगा तो 23 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939 में। और देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल किसकी हुई है, टिहरी राज्य प्रजामंडल, और किसके विरुद्ध हुई थी, टिहरी राजशाही के विरुद्ध, यानी कि राजा के प्रति ये लोग क्या थे, असंतुष्ट थे, तो इसलिए इसके विरुद्ध एक संगठन बना, टिहरी राज्य प्रजामंडल। देखिए, नाम है टिहरी राज्य प्रजामंडल, लेकिन इसकी स्थापना टिहरी में ना होकर देहरादून में हुई है। ये क्वेश्चन भी पूछता है और ऑप्शन ए में टिहरी रखता है, तो उसको आप नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन आप देहरादून पे जाएंगे। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, देहरादून में। कब हुई, 23 जनवरी 1939 को, ठीक है। चलिए, अब हम जाते हैं टिहरी जनपद की भौगोलिक स्थिति में। भौगोलिक स्थिति, अब देखिए टिहरी जनपद का भौगोलिक स्थिति, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल है 3642 किलोमीटर स्क्वायर। टिहरी का क्षेत्रफल कितना है, 3642 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 3650 मान लो, तो इतना इसका क्या है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छठा जिला है, छठे नंबर का जिला है टिहरी। छठे नंबर का, इससे पहले 5 कौन कौन से होंगे, देखो सबसे बड़ा कौन, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। अब मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। इसका एरिया है 80-30, 80-16, 70-90। और पाँचवा पौड़ी था, पाँचवा पौड़ी है 5वें नंबर पे, और छठे नंबर पे टिहरी है। आई थिंक नैनीताल होगा चौथे नंबर पे, ठीक है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना चौथे में नैनीताल है कि नहीं है, ठीक है। और 5वें पौड़ी है, इतना श्योर हूँ। चलिए आगे देखिए, सर्वाधिक वर्षा टिहरी के नरेंद्र नगर में होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 318 सेंटीमीटर। वार्षिक वर्षा 318 सेंटीमीटर होती है। नई टिहरी समुद्र तल से 1750 मीटर की। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम कि क्षेत्रफल की दृष्टि से टिहरी कौन सा जिला है, छठे नंबर का जिला है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, टिहरी के नरेंद्र नगर में होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी थी, 318 सेंटीमीटर, 318 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और नई टिहरी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 1750 मीटर की ऊंचाई पर है, 1750 मीटर की ऊंचाई पर है नई टिहरी समुद्र तल से। और देखिए, जो टिहरी ज़िला है, अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो इसका आकार कैसा है, एक तितली के जैसा है, ठीक है। तितली के जैसा आकार है इसका, तितली की तरह है टिहरी। और अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन सा जिला तितली की तरह प्रतीत होता है, तो टिहरी जिला। और टिहरी राज्य के 4 आंतरिक जिलों में से एक है, ठीक है। 4 आंतरिक जिले कौन कौन से हैं आपको याद होगा, टिहरी और रुद्र गढ़वाल के हो गए, अल्मोड़ा और बागेश्वर कुमाऊं के हो गए, ठीक है। अल्मोड़ा और बागेश्वर कुमाऊं के हो गए। तो कितने जिले, टोटल 4 जिले आंतरिक हैं। आंतरिक जिले वे जिले होते हैं जो अन्य राज्यों से सीमा साझा नहीं करेंगे, केवल राज्य के भीतर ही होंगे, उनको आंतरिक जिले कहा जाते हैं। तो राज्य में केवल 4 जिले हैं आंतरिक, तो आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। और टिहरी जिले की सीमाएं किस किस से लगती है, ये सुनिएगा। देखो, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, किन किन से लगती है, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी। टिहरी की सीमाएं किस किस से, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी। तो एक चीज़ आपने नोटिस की कि जो टिहरी है, टिहरी से कुमाऊं का कोई भी जिला सीमा साझा नहीं करता है। देखो, 4 के 4 कौन से हैं, चारों गढ़वाल के हैं। तो टिहरी से कुमाऊं का कोई भी जिला सीमा साझा नहीं करता है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, घुमा दिया, तो आपको मैप कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। मैप को आप बनाने की, बार बार बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और आपको याद हो जाएगा। थोड़ा बाहर से शोर आ रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। आगे देखिए, खैंड पर्वत। खैंड पर्वत, इसको क्या बोलते हैं, परियों का देश। यह एक रहस्यमयी पर्वत है। आज संडे है तो बच्चे ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो आई थिंक
एक सेकेंड में थोड़ा स्टॉप करके बोल के आती हूँ बच्चों को। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, खैंट पर्वत पढ़ रहे थे ना। खैंट पर्वत को परियों का देश भी कहते हैं और टिहरी में एक रहस्यमयी पर्वत है ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आछरी बोलते हैं, जो आछरी यानी कि इंद्र की परियों को आछरी बोलते हैं ना, तो वो रहती हैं, इसलिए इनको खैंट पर्वत कहा जाता है। अभी आपने हाल फिलहाल में केस सुना होगा, बबीता करके एक लड़की है, वो यहीं कहीं ट्रैक पे गई हुई थी और उसका लापता है, उसका कोई पता नहीं है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसको आछरियों ने हर लिया है, ये आछरी उसको लेकर गई हैं। जैसे जीतू बगड़वाल की कहानी आपने सुनी होगी, जिसको आछरियाँ हर लेती हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं वहाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी के प्रताप नगर के पास पीड़ी पर्वत पर, देखिए टिहरी के प्रताप नगर के पास पीड़ी पर्वत पर, अगर पीड़ी पर्वत कहाँ आएगा तो कहाँ पर, टिहरी में। कहाँ पर, टिहरी में भी, प्रताप नगर में स्ट्रेटोमेटेलाइट जीवाश्म की खोज हुई है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेटोमेटेलाइट जीवाश्म की खोज कहाँ पर हुई है, टिहरी के पीड़ी पर्वत पर। टिहरी के पीड़ी पर्वत पर क्या हुई है, स्ट्रेटोमेटेलाइट जीवाश्म की खोज हुई। स्ट्रेटोमेटेलाइट जीवाश्म की खोज हुई है कहाँ पर, टिहरी के पीड़ी पर्वत पर। अब आगे के ये दो पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सरपोली गांव, दूसरा है दशरथ शिलाया दशरथ आंचल। सरपोली गांव, दशरथ शिलाया दशरथ आंचल, बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नई BS नेगी में छपे हुए हैं, देखिए अंगुली से पॉइंट आउट किया है, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और सरपोली गांव एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का मिनी जापान कहते हैं। उत्तराखंड का मिनी जापान किसको, सरपोली गांव। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं ये बिजनेस के लिए कहाँ जा चुके हैं, जापान जा चुके हैं, तो इसलिए इसको यहाँ का मिनी जापान कहते हैं। सरपोली गांव टिहरी जनपद की 11 गांव हिंदाव पट्टी का एक महत्वपूर्ण गांव है। सरपोली गांव 11 गांव हिंदाव पट्टी का एक महत्वपूर्ण गांव है। यहाँ के अधिकांश लोग व्यवसाय के लिए जापान जा चुके हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तराखंड का मिनी जापान। अगला है दशरथ शिलाया दशरथ आंचल। दशरथ शिलाया दशरथ आंचल ये क्यों प्रसिद्ध है, यह स्थान देवप्रयाग के बमाना गांव के निकट स्थित है। पैदल मार्ग से यहाँ पहुँचा जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर राजा दशरथ ने शब्दभेदी बाण चलाकर भूलवश श्रवण कुमार को मारा था। पुत्र वियोग में श्रवण कुमार के माता पिता ने इसी स्थान पर राजा दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण गंवाने का श्राप देकर स्वयं ही प्राण त्याग दिए थे। तो जो ये दशरथ शिलाया दशरथ आंचल है, ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो राजा दशरथ है इनको श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने। क्योंकि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा में ले जा रहे थे, उनको पानी प्यास लगती है, तो वो उनको एक स्थान पे रख के पानी लेने जाते हैं। तो राजा दशरथ को लगता है कि कोई जानवर या पशु कोई पानी पी रहा है, तो वो शब्दभेदी बाण चला देते हैं। इससे फिर जो बाण है वो श्रवण कुमार को जा लगता है और श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। फिर वो पानी लेके उनके पास जाते हैं, तो उनके माता पिता को पता चल जाता है कि हमारा पुत्र नहीं है। फिर राजा दशरथ जब सारी घटना सुनाते हैं, तो वो अपने पुत्र के वियोग में राजा दशरथ को भी श्राप देते हैं कि जिस प्रकार आज हम पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में ही प्राण त्यागोगे। जैसा फिर हमने रामायण में पढ़ा है, सुना है, देखा है, राजा दशरथ भी प्रभु श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ये जो दशरथ शिला दशरथ आंचल है, कहाँ पर है, देवप्रयाग के बमाना गांव में। यूं ही नहीं, हमारी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पग पग पे मंदिर हैं और हर जगह, मतलब हर मंदिर अपनी एक कहानी कहता है। हर मंदिर किसी न किसी कहानी से मतलब जुड़ा हुआ है, और इसलिए हमारे उत्तराखंड का देवभूमि कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखेंगे टिहरी जनपद की ताले झील। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, थोड़ा पिछला रिवाइज कर ले, फिर चलते हैं आगे। आप मुझे बताएंगे, इसको हटा के ही बताइएगा, ठीक है। बताइए, टिहरी जनपद की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1815। और ये जल में विलीन कब हुआ पुराना टिहरी, अक्टूबर 2005। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, देहरादून में। कब हुई थी, 23 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939 को। और मुझे बताओ टिहरी के और नाम क्या क्या थे, धनुष तीर्थ, गणेश प्रयाग और त्रिहरी। क्या क्या, धनुष तीर्थ, गणेश प्रयाग, त्रिहरी। और टिहरी
को पृथक जिला कब बनाया गया, या टिहरी को भारत संघ में कब विलय किया गया? 1 अगस्त 1949, ठीक है, 1 अगस्त 1949 को। इतना याद है ना। और मेरे को टिहरी का एरिया बताओ कितना था? 3642 किलोमीटर स्क्वायर। और कौन से नंबर का था ये? 6 नंबर का था क्षेत्रफल वाइज। क्षेत्रफल में 6 नंबर का था टिहरी, और एरिया कितना था? 3642 किलोमीटर स्क्वायर, 3642 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे ज़्यादा जो वर्षा कहाँ पे होती थी? नरेंद्र नगर में। कितनी वर्षा थी लगभग वार्षिक? यहाँ 318 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी थी? 318 सेंटीमीटर वर्षा, वार्षिक वर्षा थी नरेंद्र नगर में। और नई टिहरी कहाँ पर बसा था? कौन सा गाँव था वो? बोराड़ी गाँव टिहरी, ठीक है। कहाँ पे? बोराड़ी गाँव टिहरी, बोराड़ी गाँव टिहरी। और अगर बोरानी आएगा, बोरानी गाँव आएगा तो ये है पिथौरागढ़ में, ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है। और अगर बोराडी आएगा तो ये कहाँ पर है? नई टिहरी। बोरानी, जहाँ पे बोरानी का कौतिक यानी कि बोरानी का मेला लगता है, पिथौरागढ़ के थल एरिया की साइड को है, ठीक है। तो बोराडी और बोरानी में आप अंतर याद कर लीजिएगा। और हमने टिहरी की सीमा कितने जिलों से लगती है? 4 जिलों से। कौन कौन से थे? उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी। उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी। उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी। और कुमाऊं की किसी भी जिले से सीमा साझा नहीं होती है। आंतरिक जिला है, मैं याद है। और खैट पर्वत को क्या कहते हैं? परियों का देश भी कहते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, एक जीवाश्म था स्ट्रेटेमेटोलाइट, यही था ना? स्ट्रेटेमेटोलाइट जीवाश्म, ये कहाँ पे खोजा था? स्ट्रेटेमेटोलाइट जीवाश्म पता है मुझे, टिहरी में। कहाँ पे था ये? प्रतापनगर में, पीड़ी पर्वत में, ठीक है। प्रतापनगर के पीड़ी पर्वत में खोजा गया स्ट्रेटोमेटोलाइट जीवाश्म, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने बस इतना ही पढ़ा है, ठीक है। तो आई थिंक ये ज़्यादा पढ़ लिया हमने, टाइम कम हो रहा है। कहाँ ज़्यादा पढ़ा है यार, एक चैप्टर। अच्छा हाँ, और हमने सरपोली गांव पढ़ा था। सरपोली गांव ना, सरपोली गांव में क्या था? उत्तराखंड का मिनी जापान कहते हैं इसको। और दशरथ शिला कहाँ था? देवरिया की हिंदाव पट्टी, इस साइड को था। और क्या था फिर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जनपद में ताल व झीलें। अब ताल व झीलें, सबसे पहले आएगा यहाँ पर सहस्त्रताल। सहस्त्रताल क्या है? गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल है। सहस्त्रताल के पास यमताल सदैव बर्फ से ढका रहता है। देखिए, जो सहस्त्रताल है ये गढ़वाल का ही नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल है। सबसे बड़ा ताल, गहरा तो यहाँ कुमाऊं का तो नगुच्चा ताल हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा में कौन आएगा? सहस्त्रताल। किधर है सहस्त्रताल? टिहरी, गढ़वाल में। और सबसे बड़ा व गहरा ताल है। सहस्त्रताल के पास यमताल है। यमताल सदैव बर्फ से ढका रहता है। यम, बर्फ से, बर्फ को क्या कहते हैं? हिम ऐसे करके याद करिए, बर्फ से ढका रहता है यम ताल, ठीक है। अगला देखिए, सहस्त्रताल के पास बालगंगा घाटी के पास महाश्वर ताल की आकृति 2 कटोरी नुमा तालों से निर्मित है। इस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। देखिए, सहस्त्र ताल के पास ही 2 कटोरी नुमा ताल है, 2 कटोरी नुमा ताल है। इनको क्या कहा जाता है? भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। महाश्वर ताल इसका नाम है, ठीक है। क्या है? महाश्वर ताल इसका नाम है, और इसको भाई बहन का ताल भी कहते हैं। कहाँ पर है? सहस्त्र ताल के समीप बालगंगा घाटी में। आगे है मंसूर ताल। मंसूर ताल है खतलिंग हिमनद के सामने स्थित है। मंसूर ताल के समीप दूध गंगा हिमनद है, जिसे भिलंगना की सहायक नदी दूध गंगा नदी का उद्गम होता है। मंसूर ताल कहाँ है? खतलिंग ग्लेशियर के सामने है। मंसूर ताल किधर है? खतलिंग ग्लेशियर के सामने है। और खतलिंग ग्लेशियर के पास एक और ताल है, बोंड ओबरा ताल। बोंड ओबरा ताल खतलिंग ग्लेशियर के पास में ही स्थित है। और कौन सा है? मंसूर ताल भी खतलिंग के पास में है। और मंसूर ताल के समीप ही एक दूध गंगा ग्लेशियर है। दूध गंगा ग्लेशियर, दूध गंगा हिमनद, इससे कौन सी नदी निकलती है? दूध गंगा निकलती है, जो कि भिलंगना की सहायक है। भिलंगना की सहायक है। भिलंगना की अन्य सहायक क्या है? दूध गंगा, मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा,
धर्म गंगा, बालखिला, बालखिला, मेद गंगा, दूध गंगा, मेद गंगा, धर्म गंगा, बालखिला, ये सारे किसकी है? भिलंगना की सहायक नदियां हैं। और ये दूध गंगा कहाँ से निकलती है? दूध गंगा ग्लेशियर से। कहाँ पर है ये? मंसूर ताल के समीप ही स्थित है। मंसूर ताल कहाँ पर है? खतलिंग ग्लेशियर के सामने है। खतलिंग भी पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। और आगे सुनिए, अप्सरा ताल टिहरी के बूढ़ा केदार के पास में है। अप्सरा ताल कहाँ पर है? बूढ़ा केदार टिहरी के पास में स्थित है अप्सरा ताल। अप्सरा ताल को आछरी ताल भी बोलते हैं, क्योंकि आछरी और अप्सरा एक ही चीज़ है। इसका तद्भव रूप आछरी हो रखा है अप्सरा का। अप्सरा इंद्र की अप्सराओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इस ताल के विषय में कहा जाता है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं। कहाँ पे? अप्सरा ताल में हिमालय की अप्सराएं स्नान करने का तथ्य दिया जाता है। ठीक है, अब अगला है द्रौपदी ताल। द्रौपदी ताल टिहरी गढ़वाल में हिमानी से निर्मित झील है। द्रौपदी ताल किससे निर्मित है? हिमानी से निर्मित झील है द्रौपदी ताल। द्रौपदी ताल टिहरी गढ़वाल में हिमानी से निर्मित झील है। द्रौपदी ताल टिहरी गढ़वाल में हिमानी से निर्मित झील है। हिमानी यानी कि बर्फ से बना हुआ है। अभी कौन सा पढ़ा था हमने? बर्फ से बना हुआ यमताल। किसके पास था वो? सहस्त्र ताल के पास था। और एक है जराल ताल। जराल ताल और भिलंग ताल, ये भी कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। जराल ताल और भिलंग ताल, ये भी कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। द्रौपदी ताल किससे बना था? बर्फ से बना था, हिमानी से बना था। यमताल हिमानी से बना था, बर्फ से बना था। और दूध गंगा ग्लेशियर से कौन सी नदी? भिलंगना की सहायक दूध गंगा। और अप्सरा ताल कहाँ पर है? बूढ़ा केदार के पास में है। जराल ताल और भिलंग ताल, जराल ताल और भिलंग ताल किधर है? टिहरी गढ़वाल में। जराल ताल और भिलंग ताल कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। और अभी हमने एक जो पढ़ा था, टिहरी के खतलिंग के पास ब्रॉन्ड ओबरा ताल स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये करंट में चल रहा है, इसको देख लेना, नया क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम कोई बुक में। ठीक है, ब्रॉन्ड ओबरा ताल कहाँ पर है? खतलिंग के पास में है ब्रॉन्ड ओबरा ताल। तो ये कुछ ही इतने ही ताल थे यहाँ पे। और माचर ताल भाई बहन का ताल हो गया, अप्सरा ताल आछरी ताल, और द्रौपदी ताल बर्फ से बना, और सहस्त्र ताल सबसे बड़ा हो गया, गढ़वाल का सबसे बड़ा व गहरा ताल सहस्त्र ताल। चलिए अब हम देखेंगे क्या? ग्लेशियर और घाटी। ग्लेशियर और घाटी। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी एवं रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। टिहरी और रुद्र की सीमा पर स्थित है कौन सा? खतलिंग ग्लेशियर। देखिए खतलिंग ग्लेशियर बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। ठीक है, यहीं से भिलंगना नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? भिलंगना। भिलंगना नदी कौन सी नदी है? भागीरथी की सहायक है। भागीरथी और भिलंगना का संगम कहाँ पे होता है? टिहरी डैम बनाया जहाँ पे, वहीं पे संगम होता है ना। तो भिलंगना नदी इसी से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से। और खतलिंग कहाँ पर है? ज़्यादा मात्रा में टिहरी में है और रुद्रप्रयाग में, मतलब इनके बॉर्डर पे है खतलिंग ग्लेशियर। और खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी इंद्रमणि बड़ोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने। इंद्रमणि बड़ोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने किसकी खोज की थी? खतलिंग ग्लेशियर। इंद्रमणि बड़ोनी को क्या कहते हैं? उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं ना। हाँ, तो ये वही इंद्रमणि बड़ोनी है। और चलिए अगला है जोराई फूलू की घाटी टिहरी गढ़वाल में है। फूलू की घाटी पूछेंगे डायरेक्ट तो कहाँ पर आएगा? चमोली में। और जोराई फूलू की घाटी कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। जोराई फूलू की घाटी कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। जोराई फूलू की घाटी टिहरी गढ़वाल में। और देखिए जोराई फूलू की घाटी से आप ये याद कर लो, जोराई बुग्याल। जोराई बुग्याल, जोराई बुग्याल भी टिहरी में ही है। ठीक है, जोराई फूलू की घाटी और जोराई बुग्याल बोथ आर इन टिहरी गढ़वाल। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं, टिहरी जनपद की गुफाएं और कुंड देख लेते हैं। टिहरी की प्रसिद्ध गुफाएं व कुंड। टिहरी की प्रसिद्ध गुफाएं व कुंड। विश्वनाथ गुफा टिहरी के हिंदाव पट्टी में आदिगुरु शंकराचार्य की तप स्थली है। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ के तप स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। विश्वनाथ गुफा टिहरी में विश्वनाथ गुफा है, जो कि यहाँ की हिंदाव पट्टी है। टिहरी की हिंदाव पट्टी, जो पट्टी होती है गांव में, मतलब बटी रहती है पट्टी में, जिनका हेड पटवारी होता है, एक पट्टी में एक पटवारी ऐसे करके आता है। तो जो विश्वनाथ गुफा है ये हिंदाव पट्टी में है टिहरी की। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली और गुरु वशिष्ठ के तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। गुरु वशिष्ठ आप जानते होंगे, जो भगवान श्री राम थे उनके गुरु थे गुरु वशिष्ठ, उन्होंने इनको शिक्षा दी थी गुरु वशिष्ठ ने। तो
आदि गुरु शंकराचार्य और गुरु वशिष्ठ की तपस्थली कहाँ पर? विश्वनाथ गुफा, टिहरी गढ़वाल। अगली गुफा है गर्भजोन गुफा। गर्भजोन गुफा टिहरी गढ़वाल में है। गर्भजोन गुफा टिहरी गढ़वाल में। देखिए इसका नाम गर्भजोन इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये गर्भजोन गुफा है यहाँ पे माँ वैष्णो ने 9 माह तप किया था। 9 माह तप किया था। 9 माह तप करने से इसका नाम गर्भजोन, क्योंकि अगर कोई बच्चा माता के गर्भ में रहता है तो 9 माह रहता है, तो इसलिए वो माता जो बाबा भैरवनाथ थे उनसे बचने के लिए और अपना तप करने के लिए वो यहाँ पे गर्भजोन गुफा में अपना ध्यान करती हैं, तो इसलिए इनका नाम पड़ा था गर्भजोन गुफा। कहाँ पर है ये? टिहरी में है। शंकर गुफा और ब्रह्म गुफा, शंकर गुफा और ब्रह्म कुंड, ये कहाँ पर है? देवप्रयाग में। शंकर गुफा और ब्रह्म कुंड कहाँ पर? देवप्रयाग टिहरी में। देवप्रयाग टिहरी में। शंकर गुफा ब्रह्म कुंड कहाँ पर? देवप्रयाग टिहरी। शंकर गुफा ब्रह्म कुंड देवप्रयाग टिहरी। और नागकुंड है टिहरी के लंबगांव में स्थित है। नागकुंड कहाँ पर है? टिहरी के लंबगांव में स्थित है। नागकुंड कहाँ पर? टिहरी के लंबगांव में स्थित है नागकुंड। नागकुंड कहाँ पर है? टिहरी के लंबगांव में। अच्छा, मेरे को थोड़ा पुराना बताएंगे आप। जोराई फूलों की घाटी कहाँ पर है? टिहरी में। खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी? इंद्र मणि बडोनी और सुरेंद्र पांगते ने। दशरथ शिला कौन से गांव में है? बमाना गांव के निकट देवप्रयाग में। और बमाना ये और शरपोली गांव को क्या कहते हैं? उत्तराखंड का मिनी जापान। मंसूर ताल के समीप में कौन सी गंगा निकलती है? दूध गंगा ग्लेशियर से। और हिम से बने हुए ताल कौन कौन से थे? एक द्रौपदी ताल था और एक यमताल था। यमताल किसके समीप था? सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल की विशेषता, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल। और जराल ताल और भिलंग ताल, ये भी कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल। जराल ताल और भिलंग ताल। और गुफाएं कौन कौन सी थी? विश्वनाथ गुफा, गर्भजोन गुफा, शंकर गुफा, ब्रह्मकुंड, नागकुंड। गुफाएं कौन कौन सी थी? 3 थी, विश्वनाथ गुफा, गर्भजोन गुफा और शंकर गुफा। विश्वनाथ गुफा किसके लिए प्रसिद्ध थी? आदि गुरु शंकराचार्य और गुरु वशिष्ठ का ध्यान स्थल। गर्भजोन गुफा माँ वैष्णो वाली हो गई। और शंकर गुफा। और कुंड कौन कौन से थे? ब्रह्मकुंड और नागकुंड। ब्रह्मकुंड और नागकुंड। ब्रह्मकुंड कहाँ था? देवप्रयाग में। नागकुंड टिहरी के लंबगांव में। अब हम देखेंगे टिहरी जनपद में वन और बुग्याल। टिहरी जिले के वन और बुग्यालों के बारे में देखते हैं। चलिए, टिहरी वन विभाग की स्थापना 1 मई 1885 को वनों के आर्थिक महत्व को समझते हुए वन संरक्षक के अधीन इस वन विभाग के अंतर्गत 4 रेंजों व 23 बीटों की स्थापना की गई। तो टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1885 में। 1885 में कब? 1885 में 1 मई 1885 को। 1 मई 1885 को हुई टिहरी वन विभाग की स्थापना। और इसके अंतर्गत कितने थे? 4 रेंज थे। 4 रेंज और 23 बीट थे। ठीक है, 4 रेंज और 23 बीट थे टिहरी वन विभाग के अंतर्गत। 4 रेंज 23 बीट। 4 रेंज 23 बीट। और राज्य में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर है? टिहरी जिले में। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर है? टिहरी जिले में। जोराई बुग्याल टिहरी में। जोराई फूलों की घाटी टिहरी में। जोराई बुग्याल टिहरी में। जोराई फूलों की घाटी टिहरी में। और खारशोली, कोटली, अप्सराओं का बुग्याल टिहरी गढ़वाल में। खारशोली, कोटली, अप्सरा बुग्याल टिहरी में। खारशोली, कोटली, अप्सरा बुग्याल टिहरी में। और अप्सरा ताल भी कहाँ पर है? अप्सरा ताल, अप्सरा बुग्याल टिहरी में। जोराई बुग्याल, जोराई फूलों की घाटी टिहरी में। खारशोली और कोटली बुग्याल टिहरी में। खारशोली और कोटली बुग्याल टिहरी में। गर्भजोन गुफा, शंकर गुफा टिहरी में। विश्वनाथ गुफा भी टिहरी में। और चलिए, ये है पवाली कांठा बुग्याल। पवाली कांठा बुग्याल ये कहाँ है? टिहरी में है। पवाली कांठा ट्रैक टिहरी के घुत्तू से प्रारंभ होकर उत्तरकाशी के लाटा तक जाता है। पवाली कांठा यात्रा, ये एक ट्रैक या यात्रा बोलेंगे, ये टिहरी से प्रारंभ होकर उत्तरकाशी तक जाती है। पवाली कांठा यात्रा। पवाली कांठा बुग्याल। पवाली कांठा बुग्याल कहाँ पर? टिहरी में। पवाली कांठा यात्रा कहाँ से? टिहरी के घुत्तू से उत्तरकाशी के लाटा तक जाती है। टिहरी के घुत्तू से उत्तरकाशी के लाटा तक जाती है कौन? ये यात्रा। ठीक है, तो इसमें आज हमने क्या क्या पढ़े? उत्तरकाशी का इतिहास पढ़ा, टिहरी का इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा और
यहाँ की ताल झीलें और गुफाएं, कुंड वगैरह दिखे और ग्लेशियर दिखे। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ, खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी? सुरेंद्र सिंह बांगटे और इंद्रमणि बड़ौनी ने। पीडी पर्वत कहाँ था, क्यों प्रसिद्ध था पीडी पर्वत? प्रतापनगर में स्ट्रेटोमेटेलाइट जीवाश्म की खोज हुई है यहाँ, क्योंकि स्ट्रेटोमेटेलाइट जीवाश्म की खोज हुई है। कहाँ पर है पीडी पर्वत? प्रताप नगर में। प्रतापनगर किसने बसाया? प्रताप शाह ने अपने नाम से नगर बसाया 1877 में। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को अभी इतना ही रखते हैं। हाँ, आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए, जय श्री राम।